साल 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच बॉर्डर को लेकर जो टकराव हुई थी, उसके बाद से ही भारत और चीन के बीच राजनीतिक मतभेद काफी बढ़ गया, जिसका खामियाजा अभी चाइनीज मोबाइल कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है। भारत सरकार ने चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो के 27,000 मोबाइल फोन का निर्यात एक सप्ताह से ज्यादा समय तक के लिए रोक दिया है, जिसके बाद से सभी चाइनीज कंपनी जो भारत में अपना बिजनेस कर रही है, वह पूरी तरीके से डरी हुई है। इससे पहले इसी साल के जुलाई महीने में वीवो कंपनी के 44 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, और उससे पहले 2017 में भी वीवो के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें कंपनी के जयपुर वाला रीजनल ऑफिस को सील कर दिया गया था। हालांकि भारत सरकार के द्वारा की गई इस बार की कार्रवाई पर उद्योग संगठन ने भारत सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है और सरकार के इस कार्रवाई का विरोध भी किया है। आखिर क्या है इस पूरे मामले के पीछे की कहानी, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की एक शाखा राजस्व खुफिया इकाई के अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर वीवो कंपनी के 27,000 मोबाइल फोन के निर्यात को एक सप्ताह से ज्यादा समय तक के लिए रोक दिया है। भारत के अधिकारियों की तरफ से वीवो कंपनी पर इस बात का आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने अपनी फोन की मॉडल और उसकी कीमत के बारे में गलत जानकारी दी है, और इसी आरोप की वजह से वीवो के 27,000 मोबाइल फोन की निर्यात को अधिकारियों ने रोक लगा दिया है, जिसके बाद से भारत में अपना बिजनेस कर रही अन्य चाइनीज मोबाइल कंपनी भी काफी डरी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चाइनीज कंपनियों के टैक्स चोरी करने और गलत तरीके से अपने देश में रुपया भेजने पर सरकार जबरदस्त प्रहार कर रही है। इसी साल के जुलाई महीने में वीवो और ओप्पो के कई ठिकानों पर टैक्स चोरी करने के आरोप में एक साथ छापेमारी भी की गई थी। इसके अलावा 2020 से ही लगातार चाइनीज ऐप को चुन चुनकर भारत में बैन किया जा रहा है। भारत सरकार ने वीवो कंपनी को जो 27,000 फोन के निर्यात पर रोक लगाया है, उसकी कीमत मीडिया रिपोर्ट्स में 1.5 करोड़ डॉलर, अगर भारतीय रुपये में बात करें तो करीब 123 करोड़ रुपये बताई जा रही है। लेकिन वीवो कंपनी की तरफ से इस कीमत को कम बताकर भारत के आसपास के देशों में निर्यात किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने 27,000 मोबाइल फोन के निर्यात को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया है। अभी वीवो कंपनी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उद्योग संगठन ने सरकार के इस कार्रवाई का विरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उद्योग संगठन ने भारत सरकार के द्वारा की गई इस कार्रवाई को एक तरफा और बेतुका बताया है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि इस अफसोसजनक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए तुरंत दखल की मांग करते हैं। इस तरह की अनुचित कार्रवाई से भारत में बिजनेस कर रही और भी कई कंपनियां हतोत्साहित होगी। हालांकि सरकार की तरफ से पंकज मोहिंद्रू के पत्र का भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। मामला अभी भी ज्यों का त्यों फंसा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वीवो विवादों में रहा है। इससे पहले भी ईडी ने केस दर्ज करके टैक्स चोरी के आरोप में इन चाइनीज कंपनियों के ठिकानों पर छापा मारा था, लेकिन इसके बावजूद भी यह कंपनियां अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। ईडी की तरफ से इन कंपनियों पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया था। ईडी ने कहा था कि यह चाइनीज कंपनियां भारत में टैक्स चोरी कर रही है और भारत में अपना बिजनेस करके रुपया डायरेक्ट अपने देश भेज दे रही है। साल 2020 में भारत और चीनी सेनाओं के बीच हुई नोकझोंक के बाद से ही पूरे देश में चाइनीज सामान का बहिष्कार किया जाने लगा था। चाइनीज सामान नहीं खरीदने को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया जा रहा था, और इसके बाद भारत सरकार ने करीब 300 चाइनीज मोबाइल ऐप को बंद कर दिया, और चाइनीज मोबाइल ऐप को बंद करने का यह सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन कंपनियों से निर्यात बढ़ाने और स्थानीय सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीवो कंपनी के 27,000 मोबाइल के निर्यात को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया है। इसके अलावा एक खबर यह भी आई थी कि चाइनीज मोबाइल कंपनियां भारत में बने मोबाइल फोन को अन्य दूसरे देशों में भी निर्यात करने के लिए तैयार हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अगर चाइनीज मोबाइल कंपनियां भारत में बने मोबाइल फोन को अन्य देशों में निर्यात करेगी तो इसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा होगा और नुकसान चीन को। कई मीडिया रिपोर्ट्स इस बात को भारत सरकार की जीत बता रही है। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।